Friends, how are you? Please like, subscribe, share this video. आज हम फसलों उत्पादन का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल का अध्ययन पहले करेंगे। आइए देखते हैं रबी की फसल। रबी की फसल में सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इस फसल की बुआई कम तापमान में होती है। शीत ऋतु के आरंभ में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में की जाती है। कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। इसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू आदि की फसलें आती हैं। खरीफ की फसल, इसमें की फसलें अधिक जल एवं तापमान चाहने वाली होती हैं, अतः इसकी बुआई जून जुलाई में होती है। खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई में होती है। कटाई सितंबर से अक्टूबर के मध्य कर ली जाती है। इसके अंतर्गत चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, टागुन, सनई, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना, तिल्ली आदि की फसलें आती हैं। जायद की फसल, जायद की फसलों को बहुत अधिक ताप एवं जल की आवश्यकता होती है, इसलिए मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं। जायद की फसलों को बहुत अधिक तापमान एवं जल की आवश्यकता होती है, इसलिए मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं। यह अल्पावधि की फसलें होती हैं। इसके अंतर्गत ककड़ी, खीरा, परवल, खरबूज, तरबूज, लौकी, मूंग, चीना, लोबिया आदि आते हैं। गेहूं की फसल, अब हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों का अध्ययन करेंगे। गेहूं की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। बोते समय गेहूं को बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, अर्थात यह रबी की फसल है। यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, अर्थात यह रबी की फसल है। उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि के 24% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश का जितना भी कुल कृषि योग्य भूमि है, उसके 24% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। पहाड़ी पठारी क्षेत्र को छोड़कर, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी पठारी को छोड़कर सर्वत्र गेहूं की कृषि की जाती है, अर्थात उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग को छोड़कर सर्वत्र गेहूं की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। गेहूं उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र की अधिक है। जौ, इसकी खेती प्रदेश के शुष्क एवं काप मिट्टी के क्षेत्र में की जाती है। इसकी खेती प्रदेश के शुष्क एवं काप मिट्टी क्षेत्र में की जाती है। तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। वर्षा जल की आवश्यकता 15 से 75 सेंटीमीटर होती है। बुआई अक्टूबर से दिसंबर में की जाती है और कटाई मार्च से अप्रैल में की जाती है, अर्थात गेहूं के समान की स्थिति की आवश्यकता होती है। चना, इसके लिए कम उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है। चने के लिए वर्षा 30 से 15 सेंटीमीटर, चने के लिए वर्षा 13 से 15 सेंटीमीटर। बोते समय तापमान 15, चने के लिए वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर, बोते समय तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। चना को बोते समय तापमान की आवश्यकता 15 से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। इसकी खेती राज्य के शुष्क एवं हल्की मिट्टी वाले क्षेत्रों जैसे बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, कानपुर, फतेहपुर, जालौन, ललितपुर, झांसी, इलाहाबाद में होती है। सरसों,
प्रदेश में सरसों की खेती स्वतंत्र रूप में या गेहूं, मटर, जौ के साथ मिश्रित रूप में की जाती है। अर्थात सरसों की खेती दो प्रकार से होती है, एक तो स्वतंत्र रूप में, दूसरी मिश्रित रूप में, जो गेहूं, मटर, जौ के साथ की जाती है। सरसों के लिए गेहूं जैसे वातावरण की आवश्यकता होती है, अर्थात गेहूं जैसे वातावरण की आवश्यकता वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। प्रदेश के प्राय सभी भागों में सरसों की कृषि की जाती है। मध्य एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर सरसों की खेती की जाती है। तंबाकू की खेती उत्तर प्रदेश के में वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर, फर्रुखाबाद जिलों में तंबाकू की खेती की जाती है। वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर, फर्रुखाबाद जिलों में तंबाकू की खेती की जाती है। चावल के लिए चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। गर्म जलवायु बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। चावल को बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 18% भूभाग पर कृषि की जाती है। प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 18% भूभाग पर चावल की कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में मुख्यतः महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी, लखनऊ आदि जिलों में चावल की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों की अध्ययन के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। इसकी अन्य फसलों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।